चलो आज का वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट बोलिए या तो लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलिए। तो पिछला जो वीडियो लेक्चर में हम लोग देख रहे थे एक्चुअली स्टोइकियोमेट्री को देख रहे थे कि रिएक्शन में यदि हम लोग नंबर ऑफ एटम्स अप्लाई कर दीजिएगा या नंबर ऑफ आयंस कर देंगे या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को हम लोग बोल देंगे या तो मोल को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यदि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसको बोलते थे स्टोइकियोमेट्री। लेकिन आज जो हम लोग बेसिकली देखेंगे लिमिटिंग मतलब आपको हम जब स्टोइकियोमेट्री पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या बोल रहे थे कि एक रिएक्टेंट यदि आपके पास हो तो आसानी से आप अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन यदि आपका दो रिएक्टेंट गिवन हो तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट का आप यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा एक पर हमेशा डिसाइड करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। जब तक आप सिलेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक लिमिटिंग का क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका मतलब है हमको लिमिटिंग खोजना होगा, कौन एक्सेस होगा और कौन लिमिटिंग होगा, कौन कंप्लीटली कंज्यूम्ड होगा और कौन कंप्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होगा। जैसे मान के चलते हैं कुछ भी बनाते हैं, यदि हम लोग रोटी बनाते हैं तो आटा लेते हैं, पानी लेते हैं, तो ऑटोमेटिक आटा आपका क्या होगा, कम अमाउंट में होगा तो कंज्यूम्ड होगा। वाटर ज़्यादा अमाउंट में होगा तो कंज्यूम नहीं होगा, कुछ बच जाएगा। तो जो बच गया उसको बोलेंगे लिमिटिंग, और जो खत्म हो जाए उसको क्या बोलना है, एक्सेस रिएजेंट। तो देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग आज देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। तो हेडिंग देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या देखेंगे, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। क्या देखना है, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। तो हम लोगों को देखना है क्या होता है लिमिटिंग और क्या होता है एक्सेस, इसके बारे में देखना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन में आपको इस तरह का केस कब आएगा, जब किसी भी रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट का किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन गिवन हो, तब हम इस प्रोसेस का यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, इफ एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हो सकता है, इफ एनी इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, यदि किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन गिवन हो क्वेश्चन में क्या हो, गिवन, ठीक है। यदि गिवन हो इंफॉर्मेशन इन द गिवन क्वेश्चन अबाउट टू रिएक्टेंट, क्या बोल दे, टू रिएक्टेंट। तो यदि दो रिएक्टेंट के बारे में बोल दे तो हमेशा याद रखेंगे इस तरह का जब भी केस आएगा तो हमेशा हम लोग यूज करेंगे लिमिटिंग। दो इंफॉर्मेशन है तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना होगा। यदि इंफॉर्मेशन दो है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा लिमिटिंग रिएजेंट। जब आप लिमिटिंग रिएजेंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा तो क्वेश्चन जो आपका सॉल्व होगा इसी प्रोसेस के द्वारा लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करेंगे। तो इसका मतलब है देन क्वेश्चन विल बी सॉल्व, क्या होगा, सॉल्व ओनली बाय लिमिटिंग रिएजेंट। किसके द्वारा सॉल्व होगा, लिमिटिंग। ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस का यूज तभी करेंगे क्वेश्चन में यदि लिख दे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिटिंग का क्वेश्चन है लेकिन लिखा हुआ नहीं रहता है। आपको पता चलना चाहिए या पता होना चाहिए, पता करना पड़ेगा कि लिमिटिंग का ही क्वेश्चन है। और लिमिटिंग का क्वेश्चन पता करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा दो इंफॉर्मेशन गिवन है या नहीं है। यदि दो इंफॉर्मेशन गिवन है तो क्वेश्चन तो वहीं से है, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है लिमिटिंग रिएजेंट।
जब लिमिटिंग रिएजेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। चलते हैं अब आगे। हाउ टू सेलेक्ट, कैसे सेलेक्ट करिएगा। हाउ टू सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है, हाउ टू सेलेक्ट लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे आप सॉल्व करिएगा लिमिटिंग रिएजेंट को, कैसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने का प्रोसेस होगा, दिखाई तो देगा नहीं, यहां तो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, तो किस तरह का प्रोसेस हम लोग करेंगे कि आपका सारा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे, यहां से कोई रिएक्शन लेते हैं और आपका मान लीजिए कोई रिएक्शन लेंगे तो उसी में देखना पड़ेगा लिमिटिंग का किस तरह का क्वेश्चन है। तो हम लोग यदि इफ रिएक्शन गिवन, यदि मान लीजिए कोई आपका क्या दिया हुआ है, रिएक्शन गिवन हो, तो यदि रिएक्शन गिवन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जब भी हम एक रिएक्शन लिखते हैं, मान लीजिए यहां ए है और यहां पर मान लीजिए क्या है, बी है, और यहां कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, तो प्रोडक्ट पे तो हमको नहीं सोचना है, प्रोडक्ट को तो बाद वाली बात है। जब इधर का सारा इंफॉर्मेशन आपका पता रहेगा तो स्टोइकियोमेट्री का यूज करेंगे, लेकिन स्टोइकियोमेट्री का यूज करने से पहले आपको पता करना हो। तो मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो सबसे पहले इसका हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, रेशियो, ठीक है, मोलर रेशियो बोलिए, जो भी बोलिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1/A कर देंगे और यहां निकाल लेंगे मोल ऑफ ए। क्या निकाल लेंगे, मोल ऑफ ए। डिवाइड करिएगा 1/A मोलर कोफिशिएंट से और मोल ऑफ ए निकाल लीजिएगा। फिर इसी तरह इसका भी निकाल लेंगे 1/B और यहां से निकाल लेंगे मोल ऑफ बी, निकाल लेंगे। जब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, मोल दे तो मोल से ही निकालेंगे, ऊपर गिवेन होगा नीचे नोन वैल्यू होगा, हमेशा याद रखना है, ऊपर गिवेन नीचे नोन। चलते हैं, तो इसका क्या होगा इंफॉर्मेशन, 1/A तो लिखना है, ऊपर हमेशा क्या होगा, गिवेन होगा, नीचे जो आप जानिएगा नीचे वाला नोन होगा। तो गिवेन बाय नोन, जो गिवेन डेटा देगा उसको ऊपर लिखना है, नोन को नीचे लिखना है, यहां भी वही करना होगा। 1/B यहां भी गिवेन ऊपर होगा और नोन क्या होगा, नीचे होगा। अब बोलिएगा नोन क्या है, नोन वॉल्यूम भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और आपका वेट भी हो सकता है, डिफरेंट हम लोग यूज करेंगे। तो यदि इस वैल्यू को आप निकाल लीजिएगा तो इसमें आपको पहले देखना होगा इसका वैल्यू कम आया है। तो यदि इधर वाला मान लेते हैं लेस आया हो, लेस, और इधर वाला यदि आपका मोर आया हो, कोई ना कोई वैल्यू आपका एक लेस आएगा और एक मोर आएगा, तो जो लेस वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग, उसको क्या बोलना है, लिमिटिंग रिएजेंट, उसको क्या बोलना है, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो वैल्यू मोर आएगा उसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट, उसको क्या बोलिएगा, एक्सेस रिएजेंट। तो आपका पता चल जाएगा लिमिटिंग और एक्सेस। तब यदि हम कोई भी क्वेश्चन, किसी भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो तो हम लोग क्वेश्चन में हमेशा क्या यूज करेंगे, लिमिटिंग। तो क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय, तो क्वेश्चन जो आपका सॉल्व्ड होगा, सॉल्व्ड बाय लिमिटिंग, किसके द्वारा करिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट के द्वारा। और यहां का जो क्वेश्चन में आपको बचेगा, लेफ्ट बचेगा, लेफ्ट इन द रिएक्शन। तो यदि क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए कौन लेफ्ट बचेगा और कितना अमाउंट बचेगा, वह भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन में। तो यहां से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि प्रोडक्ट किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन दिया हो और निकालना हो तो आपका इसका यूज करना है। पूछे रिएक्शन में कौन लेफ्ट बचेगा, कितना बचेगा, तब तो दोनों का प्रोसेस यूज करेंगे, देखेंगे।
तो अभी तक जो हम लोग सीख पा रहे हैं कि यदि लिमिटिंग या एक्सेस का क्वेश्चन है तो जनरली हम लोग यूज करेंगे, हम लोगों को दिया नहीं जाएगा कि लिमिटिंग का क्वेश्चन है। लिमिटिंग का क्वेश्चन आपको पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे? देखेंगे दो इंफॉर्मेशन गिवन है या नहीं है। यदि दो इंफॉर्मेशन गिवन हो तो सबसे पहले सेलेक्ट करना है। किस चीज को सिलेक्ट करना है? लिमिटिंग। तो लिमिटिंग सेलेक्ट करने का प्रोसेस आगे बता दिए। अब क्वेश्चन जो सॉल्व होगा किसके अराउंड काम करेगा? केवल और केवल लिमिटिंग। लिमिटिंग पर ही क्वेश्चन सारा बेस्ड ऑन हो जाएगा। एक्सेस क्वेश्चन पे हावी नहीं रहेगा। बस लेफ्ट यदि शेष कितना बचा हुआ है निकालना हो तो आप एक्सेस का यूज करिएगा। तो लिमिटिंग कैसे निकालेंगे? यहां पर हम रिएक्शन लिखे हैं, मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और मोल ए जिसका भी दिया गया है, फिर अगला का मोल लिखेंगे, निकालेंगे वैल्यू। जो निकालेंगे ऊपर गिवन होगा, नीचे नोन होगा। मोल दिया हो तो मोल से मोल में डिवाइड कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। लेस एक्सेस जो भी आया, लेस जो भी आएगा, उधर वाला भी आ सकता है, इधर वाला भी आ सकता है। यदि उस साइड का यदि लेस आया हो तो ऑटोमेटिक सा बात है, लेस वाला उधर वाला लिमिटिंग हो जाता। लेकिन अभी एज्यूम करके चले हैं इधर का लेस आया है तो लिमिटिंग आपका यही काम करेगा और यहां से क्वेश्चन आपका यहां से सॉल्व होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, बाद बाकी क्वेश्चन करेंगे लिमिटिंग पर। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या क्या हो सकता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो जब क्वेश्चन को देखिएगा तो इंफॉर्मेशन तो दो गिवन होना चाहिए कम से कम। 3 भी गिवन हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली आपका 2 इंफॉर्मेशन गिवन होगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे न्यूमेरिकल में हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं और हम कोशिश करते हैं निकालने का लिमिटिंग और एक्सेस का क्वेश्चन है या नहीं। लिखेगा कुछ भी रिएक्शन, पहले तो यहां पर रिएक्शन देगा। मान लीजिए यहां रिएक्शन आपको दे चुका है। जब रिएक्शन देगा तो उसको बैलेंस्ड कंडीशन में रखना होगा। तो मान लीजिए यहां पर है कार्बन CH4, कुछ भी लीजिए, CH4 है, गैस है, प्लस O2 गैस से रिएक्शन कर रहा है और आपका बना रहा है CO2 गैस। अब प्लस यहां वाटर बना रहा है, मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है, रिएक्टेंट साइड पर सोचेंगे, प्रोडक्ट साइड पर नहीं सोचना है। प्रोडक्ट तो बनता है, बाद में उसको जांचना होगा क्या बना है, कितना बना है, ऑटोमेटिक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो अब बात आया इफ, यहां पर लिख देगा इफ, कुछ भी लिखेगा। लिखेगा क्या? बैलेंस कर लीजिए, यहां वाटर 2 है तो यहां पर अगर 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 2 2 4 है तो यहां 2 लगा दीजिए, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। अब यदि यहां से कुछ बोलेगा, मान लीजिए हमको बोल दिया है 40 ग्राम, ठीक है, कुछ बोलेगा 40 ग्राम CH4 बॉन्ड, यहां से बोल देगा 80 ग्राम ऑफ O2 बॉन्ड इन प्रेजेंस। क्या लिखेगा? बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ, कुछ भी लिख देगा, बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ 80 ग्राम ऑफ O2 गैस। तो बोल दिया कि 40 ग्राम CH4 है, रिएक्शन कर रहा है 80 ग्राम O2 से, कुछ ना कुछ बना रहा है। तो जो बना रहा है तो यहां बोलेगा आइडेंटिफाई
एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट, यहां से बोल देगा एक्सेस और लिमिटिंग निकाले, दो दो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं बोलेगा, लिमिटिंग का ही क्वेश्चन है, दो इंफॉर्मेशन गिवन हो तो समझ जाना है कि आपका क्वेश्चन वहीं से है। चलिए करते हैं, प्रोसेस सेम है, वहां लिखा हुआ है। चलिए हम इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो रिएक्शन दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो रिएक्शन आपका है CH4 गैस है प्लस 2 मोल O2 गैस है, और यहां पर आपका CO2 गैस है, अब प्लस यहां 2 मोल H2O क्या है, लिक्विड है, लिख दिया। अब यदि ध्यान से देखिएगा तो हमको जानना जरूरी है कि रेशियो जो निकालना है, इस वाला रेशियो का यहां यूज करना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। वेट गिवन है तो वेट का ही यूज करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसका भी रेशियो निकालते हैं, इसका भी रेशियो। तो इसका जो मोलर कोफिशिएंट है 1 है, तो यहां तो डायरेक्ट यूज हो जाएगा मोल ऑफ CH4, और यहां हो जाएगा 1/2 मोल ऑफ O2। ठीक है, यूज कर दिए। अब ध्यान से थोड़ा आगे देखते हैं क्या हो सकता है, इसका लिमिटिंग कैसे पता करेंगे और एक्सेस कैसे पता करेंगे। बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन यदि आप समझ लीजिएगा आसानी से कैसे निकालना है लिमिटिंग, किस तरह निकालना है एक्सेस, तो आपको क्वेश्चन बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है कि न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करते हैं किस तरह करेंगे, और कंपैरेटिव व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिमिटिंग का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, यदि स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन आएगा तो लिमिटिंग से आएगा, अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब चलते हैं निकालने का कोशिश करते हैं। तो मोल तो जानते हैं, वेट का भी हो सकता है, वॉल्यूम का तो गिवन बाय हमेशा होता है। तो थोड़ा सा और लिखना है तो बहुत सारा लिख सकते हैं, गिवन बाय नोन, किसका है, CH4 का। यहां भी हो जाएगा गिवन बाय नोन, किसका होगा, O2 का, और यहां लेकिन 1/2 रहेगा। गिवन क्या है, वेट गिवन है तो वेट ही यूज करेंगे, तो यहां से यूज कर देते हैं किसका, O2 का। तो गिवन आपका CH4 40 ग्राम दिया गया है, डिवाइडेड बाय CH4 है, इसका नॉन वैल्यू पता है, CH4 12 4 16, तो यहां पर 16 आ जाएगा, रेशियो निकाल लेंगे। यहां पर 1/2 है और कितना है, 32 है, तो नॉन डेटा है। आपका 80 है तो यहां पर 80 लिख दीजिए, और यहां पर आपका आ जाएगा 32। ठीक है, मोलर कोफिशिएंट का यूज कर चुके हैं, यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करना, O2 को लेना। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां आ जाएगा 40/16, तो इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 दाही 40, 4 चौके 16, तो यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 2, तो यहां का रेशियो आ गया कितना, 5/2। 5/2 को लिख सकते हैं कितना, 2.5, और यहां एक्चुअली मोल आ चुका है, एक्चुअली कैलकुलेट मोल रेशियो है। अब चलते हैं अगला, यहां पर चलिएगा तो यहां पर आ जाएगा 4 से ही काट दीजिए, तो 8 दाही 80, 8 चौके 32, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 आ गया। यहां 2 पहले से है तो यहां आ जाएगा 5/4। जब इसको पूरा कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 1.25, तो दोनों वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, नोन वैल्यू डिवाइडेड बाय गिवन बाय नोन है। गिवन क्या दिया गया था, 40 ग्राम, तो 40 ग्राम यहां लिख दिए। जो वेट है वेट से ही डिवाइड करना, लेकिन नोन जानते हैं हम लोग, कार्बन का 6 ग्राम और इसका 1 ग्राम, 4 है 16 ग्राम, तो यहां आ गया 12 4 16, यहां 2, 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम, डिवाइड करके इतना है।
तो जब हम यहां से क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में पता चल गया मोर अमाउंट में है, यहां से मोर अमाउंट पता चल रहा है, और इधर वाला जो है आपका लेस अमाउंट है, तो यहां वाला लेस अमाउंट पता चल गया। तो यहां वाला जो आपका पार्ट काम करेगा ये हो गया एक्सेस, तो एक्सेस रिएजेंट है, ये लेफ्ट बचेगा, मतलब रिएक्शन में कुछ ना कुछ बचेगा। इधर वाला आपका लिमिटिंग है, लिमिटिंग रिएजेंट, इसका मतलब ये टोटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, टोटली कंज्यूम्ड हो जाएगा। इस तरह करके आप किसका पता कर सकते हैं, लिमिटिंग है या एक्सेस है। यदि लिमिटिंग और एक्सेस का पता करना हो तो आप इसी प्रोसेस का प्रयोग करिएगा। आप आसानी से क्वेश्चन में क्या निकाल सकते हैं, लिमिटिंग भी निकाल सकते हैं और एक्सेस को भी निकाल सकते हैं। जो एक्सेस होगा कुछ ना कुछ शेष बचेगा, लेफ्ट बचेगा, और जो लिमिटिंग होगा टोटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा खपत हो जाएगा, रिएक्शन में बचने वाला नहीं है। तो जो रिएक्शन में नहीं बचेगा उसी पे डिपेंड करेगा रिएक्शन का नेचर, अगला प्रोडक्ट का नेचर, प्रोडक्ट का अमाउंट हमेशा लिमिटिंग से पता करेंगे, डिसाइड इससे नहीं होगा, तो शेष बच रहा है। ठीक है, अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, किस तरह का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, लिमिटिंग का क्वेश्चन। तो देखते हैं लिमिटिंग का क्वेश्चन। पहले तो हम पता कर लिए लिमिटिंग कैसे पता करेंगे, लिमिटिंग एक्सेस हम आसानी से पता कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। लिमिटिंग एक्सेस पता करने के बाद अब हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे किससे करना है, लिमिटिंग से। एक्सेस वाला लेफ्ट बचेगा, कितना लेफ्ट बचेगा उसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो उसमें भी कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, प्रोसेस को बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करते हैं और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं देखने का कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा आइडिया मिलेगा क्या एक्चुअली पूछा जा रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन में प्रत्येक चीज को निकालने का कोशिश करते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन क्या बोला। हम तो रिएक्शन देंगे, सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। तो आप आसानी से पहले यहां पर रिएक्शन लिख दीजिए। रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, कार्बन सॉलिड है और यहां O2 गैस है और बना रहा है CO2 गैस प्रोडक्ट। तो बोलेगा इफ 44 ग्राम कार्बन burnt in presence of 16 ग्राम of O2 गैस। ठीक है, O2 गैस बोल दिया। देन कैलकुलेट पहला लिमिटिंग एंड एक्सेस। क्वेश्चन में बोल देगा लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोलेगा लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट है या नहीं। दूसरा बोलेगा अमाउंट ऑफ CO2 गैस कितना होगा, वेट कितना होगा। तीसरा पूछ सकता है वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। ठीक है, चौथा पूछ सकता है हाउ मच अमाउंट लेफ्ट, हाउ मच अमाउंट कितना अमाउंट आपका लेफ्ट होगा। लेफ्ट
किसका लेफ्ट बचेगा, मतलब एक्सेस रिएजेंट जो है कितना बच जाएगा रिएक्शन में, उसको निकालना जरूरी है। तो क्वेश्चन जब आपसे बोला एक 44 ग्राम है, एक 16 ग्राम है, जनरली पूछा है, बोल दिया है दो दो इंफॉर्मेशन आपका क्या है, गिवन। यदि दो इंफॉर्मेशन गिवन हो तो सिलेक्शन करना जरूरी हो जाता है, और यदि सिलेक्शन कर लीजिएगा तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। और दो इंफॉर्मेशन यदि गिवन हो और सिलेक्शन कर रहे हो तो दोनों का अपना अपना नाम होगा। जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा उसको तो लिमिटिंग बोलना है, जो बच जाएगा उसको एक्सेस बोलना है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे वही पूछा है। फिर बोला है अमाउंट ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2 जो भी पूछा है, फिर वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछा है, फिर हाउ मच अमाउंट लेफ्ट, जो बचेगा एक्सेस ही बचेगा, कितना अमाउंट आपका लेफ्ट रहेगा उसको बनाना है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरह इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन जब करिएगा तो सॉल्यूशन में एक बात को ध्यान देना है कि सबसे पहले तो आपका यही प्रोसेस दे या नहीं दे, क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा। जब तक इसको पता नहीं कीजिएगा क्वेश्चन आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आपको लिमिटिंग एंड एक्सेस पता करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं। जो रिएक्शन दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए। सॉलिड है, O2 गैस है, और क्या बना रहा है, CO2 गैस बना रहा है, कर दिए। और हमको बोला है क्या निकालने, लिमिटिंग और एक्सेस, तो हम यहां से लिख लेते हैं गिवन बाय नोन, किसका, कार्बन सॉलिड का। इसका भी लिख लेते हैं गिवन बाय नोन, और किसका, O2 गैस का। वेट दिया गया है कार्बन का 44 ग्राम, और कार्बन का वैल्यू नोन होता है 12 ग्राम। चलिए करते हैं। फिर इधर वाले में चले, क्या होगा, गिवन, गिवन कितना है, 16 ग्राम, 16 ग्राम, जानते हैं 32 ग्राम। तो इधर वाला तो कट जाएगा, 16 दूना 32, आ जाएगा 1/2, तो यहां आ गया 0.5, तो 0.5 कर दिए। और इधर वाला अगर चलिएगा तो आ जाएगा कितना, कुछ भी होगा तो यहां पर आ जाएगा 4, 11, 4 तिया 12, तो आ गया 11/3। इसको जब सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 3, 3 तिया 9, फिर आ जाएगा 9 है, 11 है तो 9 दू 11, तो 6 3 18, 3.66। तो पता चल गया एक एक्सेस है और एक लिमिटिंग है। तो यहां वाला आपका पता चल गया एक्सेस है, और इधर वाला आपका क्या है, लिमिटिंग। तो पहला पता कर लिए कौन एक्सेस है कौन लिमिटिंग है। इधर वाला पार्ट आपका लेफ्ट में रहेगा, मतलब लेफ्ट बच जाएगा, और इधर वाला कंज्यूम्ड हो जाएगा। इतना तो आपको पता करना होगा कौन कंज्यूम्ड होगा, मतलब कौन खत्म होगा, और कौन आपका शेष बचेगा। ध्यान दीजिए, इतना कर लिया। यदि क्वेश्चन को इजी वे में बनाना है तो डायरेक्ट हम लोग एक्सेस वाले पार्ट का यूज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो भी पूछा है उसका मोल के बराबर इसको कर देंगे, ठीक है।
तो आप आसानी से मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं करके। तो पहला क्वेश्चन आपका बन चुका है, पहला इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो बन गया। और दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, अमाउंट ऑफ CO2 गैस। तो जो अमाउंट ऑफ CO2 गैस पूछा है, इसका मतलब है जो निकालने बोला है उसका भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो गिवेन तो पता नहीं चलेगा, गिवेन नहीं दिया गया तो गिवेन कुछ भी हो सकता है। नोन तो पता है 32 12 44 ग्राम फिक्स है। तो हम कर देते हैं मोल को बराबर। तो यहां से हम लगाते हैं, क्योंकि हमको चाहिए अमाउंट ऑफ CO2। हमको क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ CO2 गैस। यदि अमाउंट ऑफ CO2 गैस चाहिए तो हम लोग जिसका निकालेंगे मोल लिख देंगे। मोल ऑफ CO2 बराबर होगा मोल ऑफ कार्बन का तो नहीं लेना है नू, मोल ऑफ क्या लेंगे? O2 लेंगे। ठीक है, इतना कर। तो जिसका निकालना है और जिसका दिया गया है, और दिया गया में उस चीज को लेना है जिसको आप लिमिटिंग माने हैं, जिसको आप लिमिटिंग मान रहे हैं, जनरली उसी का यूज करना है, जनरली उसी का यूज करना है। तो देखते हैं। तो मोल कैसे निकालेंगे? वेट चाहिए तो W बाय कर देंगे। तो यहां आ जाएगा गिवेन वेट ऊपर होगा तो यहां आ जाएगा CO2 और मोलर मास नीचे आ जाएगा CO2। इसमें भी गिवेन वेट ऊपर आ जाएगा O2 और मोलर मास आ जाएगा O2। तो इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको पता है। चलिए देखते हैं। तो जब क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन तो आपको पता है। O2 का W भी पता है, M भी पता है, और CO2 का M पता रहेगा। मोलर मास है तो मोलर मास तो नॉन वैल्यू होता है, तो जनरली नॉन वैल्यू आपको पता होगा। तो नॉन वैल्यू आपको पता होगा। चलिए देखते हैं। तो WCO2 नॉन वैल्यू तो इसका आ जाएगा 44 ग्राम। O2 का तो गिवेन था 1632, वही वाला है, रेशियो ही है। 1632 ये भी ग्राम है, ग्राम जाएगा उधर। WCO2 बराबर हो जाएगी तो कटेगा 1/2 इंटू 44 ग्राम, तो आ गया आपका कितना? 22 ग्राम। वेट ऑफ CO2 निकल गया 22 ग्राम। मतलब जब रिएक्शन आप कराइएगा, जो प्रोडक्ट आपका CO2 बन रहा है बनेगा 22 ग्राम। कितना बनेगा? 22 ग्राम बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा पूछा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। तो फॉर्मूला तो यही मोल का ही लगाएंगे, क्योंकि मोल पर ही सारा काम करना है। जो हम मोल कैसे बराबर होता है स्टोइकियोमेट्री वाला में आपको हम बताए थे, तो उस वीडियो लेक्चर को जब देखिएगा तो आप आसानी से पता कर सकते हैं किस तरह बराबर करते हैं। मोलर कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो यहां भी सेम प्रोसेस लगेगा। मोल ऑफ किसका? जिसका निकाल रहे हैं CO2, और यहां भी आ जाएगा मोल। किसका मोल आ जाएगा? O2 का। वॉल्यूम पूछा है, गैस का है, तो वॉल्यूम का ही यूज करना है, V/22.4 लीटर। ठीक है, तो यहां यूज करेंगे VCO2 22.4 लीटर, और इधर वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है। गिवेन आपका वेट है तो जो गिवेन है उसी को लिखिए, और इधर भी करते हैं। भी तो आपको निकालना है,
पता है, कितना पता है 16/32 ग्राम में कट जाएगा और यहां आ जाएगा 22.4 लीटर। तो इसको जब सॉल्व करिएगा 2 होगा तो यहां आ जाएगा 11.2 लीटर। तो आप आसानी से बोल दिए वॉल्यूम इसका कितना आ गया 11.2 लीटर। प्रोसेस सेम है, जो प्रोसेस यहां लगाए हैं उसी प्रोसेस को यहां भी यूज किए। तो एक क्वेश्चन और आपका सॉल्व हुआ। फिर चलेंगे आगे। आगे जब चलेंगे तो कुछ ना कुछ देखना होगा। तो हमको बोला है कितना लेफ्ट बचा, हाउ मच अमाउंट लेफ्ट, किसका, एक्सेस रिएजेंट का। मतलब एक्सेस रिएजेंट का कितना अमाउंट आपका लेफ्ट बचा है उसको देखना है। तो आप आसानी से फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज्यादा कंपटीशन जब आप देते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन यहां से लेफ्ट वाला पूछा जाता है। नीट में ज्यादातर इससे क्वेश्चन आता ही आता है, जेई में भी आता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। यदि 2 इंफॉर्मेशन गिवन हो तो क्वेश्चन का प्रोसेस यही रहेगा। चलते हैं 4th में। बोला है हाउ मच अमाउंट लेफ्ट, किसका, एक्सेस का। अगर एक्सेस का पूछा है तो एक्सेस का पहले कंज्यूम्ड वेट निकालते हैं। तो सबसे पहले कंज्यूम्ड वेट, वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि कंज्यूम्ड निकालिएगा तो लेफ्ट बच जाएगा। यदि 10 रुपया आप ले गए हैं मार्केट में, खर्चा कितना हुआ अगर वह पता हो तो घटा के निकाल लेंगे, आपका आसानी से निकल जाएगा लेफ्ट कितना है। तो कंज्यूम्ड निकाल लेते हैं। कंज्यूम्ड में तो सेम प्रोसेस लगेगा, कार्बन आपका एक्सेस था तो उसी का कंज्यूम्ड निकाल रहे। तो यहां आ जाएगा कार्बन, कार्बन का तो नहीं, यहां पर मोल लिखेंगे। क्या आएगा, कार्बन बराबर, लिमिटिंग तो लेना ही होगा, लिमिटिंग से क्वेश्चन आ गया। तो 44 ग्राम यूज नहीं करिएगा, क्योंकि 44 ग्राम तो आप लिए हैं, आप कंज्यूम्ड निकाल रहे हैं, तो कंज्यूम्ड उसको यूज नहीं करना। तो दोनों इंफॉर्मेशन पता रहेगा, फिर कट के वही आ जाए। तो यहां वेट मान लीजिए, कंज्यूम्ड वेट पता नहीं है कार्बन का, मोलर मास तो कार्बन का पता होगा, और जो लिमिटिंग है वो तो हमेशा से पता ही होना चाहिए। तो चलते हैं WC, ये तो निकालना है और जानते हैं यहां पर कार्बन का मोलर मास कितना ग्राम होता है, 12 ग्राम। और इसका जो दिया गया था, कितना ग्राम दिया गया था, यहां से चलते हैं 16/32। तो यहां पर है 16 ग्राम और 32 ग्राम। तो WC आ गया 16 दूना 32, 12 ग्राम, तो आ गया आपका कितना, 6 ग्राम। ये कंज्यूम्ड वेट है, मतलब खर्चा किए, रिएक्शन में जो खर्चा हुआ आपका कितना ग्राम हुआ, 6 ग्राम। मतलब 6 ग्राम कार्बन कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन में जो आपका कंज्यूम्ड हो गया 6 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, 6 ग्राम हो गया तो बढ़िया बात है। तो निकल जाएगा लेफ्ट कितना होगा, तो निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। तो हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन। अब हमको पता चल जाएगा, कंज्यूम्ड पता है और कितना लिए थे वो भी पता है। जब दो वैल्यू पता हो तो लेफ्ट अमाउंट पता चल जाएगा। तो यहां से चलते हैं अब लेफ्ट, लेफ्ट अमाउंट कितना होगा, कार्बन।
किसका निकालना है? कार्बन का। ठीक है, टेकन वेट कितना लिया गया है माइनस कंज्यूम्ड, क्या होगा? कंज्यूम्ड वेट। तो टेकन वेट कितना है? तो लिए थे 44 ग्राम, कंज्यूम्ड कितना हुआ? 6 ग्राम। घटा दीजिएगा 14 में से 6 गया 8, और यहां पर एक बचेगा, एक ले लिए थे 38 ग्राम। मतलब आपका रिएक्शन होने के बाद जो एक्सेस आप 44 ग्राम लिए थे उसमें से आपका 38 ग्राम बच जाएगा रिएक्शन में। तो आज का वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा? एक्चुअली लिमिटिंग और एक्सेस का क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे बनाएंगे। यदि दो इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हम सबसे पहले लिमिटिंग निकालेंगे, फिर एक्सेस निकालेंगे। जो एक्सेस होगा बचेगा, तो बचने का प्रोसेस पता चल गया कितना बचेगा। तो सबसे पहले आपको कंज्यूम्ड निकाल लेना है, फिर आप घटा दीजिएगा, टोटल में से लेफ्ट निकल जाएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने दीजिए, और जब वीडियो देखिएगा तो सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकॉन को भी दबाना है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और कोचिंग को सपोर्ट करना है। थैंक यू।